ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। हमने कैपेसिटर के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने पढ़ लिया, या फिर स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में भी हम थोड़ा बहुत देख चुके हैं कि एक स्फीयर होता है, उसको हम चार्ज दे देंगे, वो भी एक कैपेसिटर ही एक टाइप का। कोई भी ऐसा डिवाइस जो चार्ज को स्टोर कर पाए, एक टाइप का कैपेसिटर ही था ये। ओके, तो इन कैपेसिटर को हम कंबाइन करने वाले हैं। अब कौन से कैपेसिटर को? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को। आपको पता है कनेक्शन बहुत तरीके से हो रहे हैं आपके। जैसे हमने रेजिस्टेंसेस को जोड़ा था 10th क्लास में, सीरीज में भी हम जोड़ सकते हैं और आप पैरेलल में भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ उसी तरीके के कनेक्शन आपके कैपेसिटर्स के होंगे, और उस कैपेसिटर्स को जोड़ के हम क्या क्या चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या कैपेसिटेंस को बढ़ाया जा सकता है, या फिर एनर्जी को हम बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें हम देखते हैं। ओके, तो सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं पहले। तो आपको पता होगा ऐसे सीरीज में एंड टू एंड जब भी कनेक्शन होता है सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो। तो ये आपका एक कैपेसिटर, ये आपका दूसरा कैपेसिटर, और ये 3 कैपेसिटर ही मैं काउंट कर लेता हूं। बाकी जर्नलाइज कर सकते हैं हम फॉर्मूले को ज्यादा के लिए भी। और यहाँ पे एक कोई बैटरी लगा दी मैंने, मान लेते हैं 20 वोल्ट की। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो यहां से बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से चार्ज सप्लाई हुए कुछ, और यहाँ चार्जेस आ गए हैं। पहले तीनों के तीनों जो हमारे कैपेसिटर है वो अनचार्ज है, चार्ज वगैरह नहीं है। हम बैटरी लगाएंगे तभी तो वो चार्ज होंगे ना। तो यहां से बैटरी के इस एंड में पॉजिटिव टर्मिनल्स चार्जेस जा चुके हैं इस कैपेसिटर की एक प्लेट के ऊपर। अब हमको पता है इनके बीच में क्या है भाई, जो कैपेसिटर्स हैं इनके बीच में फिलहाल कुछ भी नहीं है, वैक्यूम की हम बात कर रहे हैं। या फिर होगा तो एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होगा, एक इंसुलेटर होगा। ओके, तो यहाँ पॉजिटिव है तो इस प्लेट के ऊपर ही कौन से चार्ज इंड्यूस करवा लेंगे? आपके नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस करवा लेगा, और यहाँ पॉजिटिव मान लेते हैं प्लस क्यू आया, तो यहाँ नेगेटिव क्यू इंड्यूस हो जाएंगे। और ये प्लेट पे नेगेटिव एक तरफ आ गए हैं, लेकिन पॉजिटिव को, प्लस क्यू चार्ज को इसने रिपेल भी तो कर दिया होगा। तो इस प्लस क्यू ने नेगेटिव क्यू को अट्रैक्ट कर लिया, लेकिन प्लस क्यू को रिपेल कर दिया, और ये चले आए इस प्लेट पे। तो यहां भी कितने? प्लस क्यू चार्ज, और ये फिर से इंड्यूस करवा लेंगे यहाँ पे कितना? माइनस क्यू। और ये माइनस क्यू आएगा तो यहाँ क्या आएगा आपका? प्लस क्यू। और ये प्लस क्यू यहाँ माइनस क्यू। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि चार्ज यहाँ पे भी प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, 3 कैपेसिटर हैं। मान लेते हैं इसकी कैपेसिटेंस C1, ये C2 और इसकी C3, तीनों अलग अलग कैपेसिटर आपके। और हमने देखा चार्ज सबके ऊपर सेम ही आया है। अगर मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर और जोड़ देता तो उस पर भी चार्ज क्यू ही रहता। ओके, तो सीरीज में जो चार्ज है आपका वो सेम ही रहेगा। तो चार्ज इज सेम इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, अब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करता हूं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कैपेसिटेंस इज चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस V, एक कैपेसिटर के क्रॉस V कितना आया? Q बाय C। Q सेम है लेकिन C तो सेम नहीं है ना सबका। चार्ज सीरीज में चार्ज तो सेम है सभी कैपेसिटर पे, लेकिन C सबका अलग अलग है। तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या आएगा? अलग अलग ही आएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा यहाँ पे अलग अलग। तो मैंने लिख दिया, यहां पे पोटेंशियल V1 और यहां का पोटेंशियल V2 और यहां का पोटेंशियल V3 है, लेकिन टोटल पोटेंशियल कितना होगा जितना आपने लगाया है? तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर
and the total potential difference is V1 plus V2 plus V3। टोटल तो आपका यही निकलने वाला है ना, V1 plus V2 plus V3। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 और प्लस V3। और हम करना क्या चाहते हैं इस टॉपिक के अंदर, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम निकालना क्या चाहते हैं? मैं ये निकालना चाहता हूं कि तीन कैपेसिटर को जब जोड़ दिया, यहां C1 यहां C2 और यहां C3 कैपेसिटेंस है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आएगी? अगर मैं इन तीनों को एक ही मान लूं, अगर मैं इस फिगर को इसके साथ इक्विवेलेंट रखूं, दिस फिगर इज इक्विवेलेंट टू दिस। तो इन तीनों की बजाय मैं एक ही कैपेसिटर लेना चाहता हूं, टोटल कैपेसिटेंस मैं देखना चाहता हूं। और इसके लिए हमने क्या कर दिया, इसके लिए मैंने इसकी कैपेसिटेंस को C इक्विवेलेंट मान लिया है। मैं C इक्विवेलेंट निकालना चाहता हूं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन हम निकालना चाहते हैं। तो मैंने V टोटल पोटेंशियल देखा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ, और मैं इस पूरी इक्वेशन को Q से डिवाइड कर देता हूं। चार्ज यहाँ पे सेम आया है सीरीज के अंदर, Q से डिवाइड कर देते हैं, तो Q और Q और यहां भी Q, हर तरफ मैंने Q से डिवाइड कर दिया। आपको पता है कि V बाय Q ये आपका 1 बाय C होता है। ओके, हमने पढ़ लिया था ना यहाँ पे कि कैपेसिटेंस क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वोल्टेज। तो अगर V अपॉन Q करेंगे तो 1 बाय C निकल के आएगा ना। ओके, Q बाय V क्या होता है आपका C, तो V ओवर Q क्या निकलेगा, 1 बाय C होगा। तो यहां देखना टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, और टोटल चार्ज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, और ये क्या है आपका टोटल चार्ज है। तो ये क्या बनेगा आपका, टोटल कैपेसिटेंस ही बनेगी ना पूरे सर्किट की। और टोटल कैपेसिटेंस को मैंने कितना मान रखा है यहाँ पे मैंने C इक्विवेलेंट मान रखा है, तो ये 1 बाय C इक्विवेलेंट बना। इस टोटल कैपेसिटर के ऊपर अगर मैं चार्ज देखता हूं तो कितना आएगा, Q ही आएगा भाई। सभी कैपेसिटर पे, इस पे भी Q चार्ज था, इस पे भी, इस पे भी, तो सभी कैपेसिटर पे Q चार्ज ही तो है। इस पे भी कितना रहेगा, Q ही रहेगा। अगर इन तीनों को एक ही कैपेसिटर माना जाता तो एक इतना ही चार्ज रहता ना, फिर भी Q ही चार्ज रहता। अगर ऐसे ऐसे दो ले लिए जाते चार्ज कैपेसिटर, तो यहाँ पे भी Q, वहां पे भी Q ही होता। ओके, और यहाँ अगर मैं C इक्विवेलेंट निकालता तो मुझे पता है कैसे निकलता, Q बाय V करके। ओके, ये Q क्या है, टोटल चार्ज, और V क्या है, टोटल पोटेंशियल। तो यहां से इसका इनवर्स करोगे, V बाय Q 1 बाय C इक्विवेलेंट, तो 1 बाय C इक्विवेलेंट। और यहां देखते हैं V1 क्या है, V1 इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर। तो फर्स्ट कैपेसिटर का और फर्स्ट कैपेसिटर का ही चार्ज है Q आपका। तो यहाँ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो नहीं, लेकिन 1 बाय C बनेगा और फर्स्ट की बनेगी, यहाँ C2 और यहाँ 1 बाय C3। तो ये क्या निकला है हमारा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो ये 1 बाय 1 बाय 1 बाय करके ऐड कर देना है आपको, और ये 1 बाय C इक्विवेलेंट आ जाएगी। यहां से आप फाइनल रिजल्ट निकाल सकते हो। ओके, इसके बाद हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन हमारा। आप रेजिस्टेंस वाले चीजों से इसको कंपेयर कर सकते हो। रेजिस्टेंस में जब हमने रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ा था तो डायरेक्ट हम ऐड करते हैं, हमने 10th क्लास में सीखा है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 1 बाय करके ऐड कर रहे हैं हम। ओके, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कोई भी दो पॉइंट लेने हैं आपको, उन दो पॉइंट के बीच में कैपेसिटर्स कितने भी हों, सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही होगा। जैसे कोई भी दो पॉइंट चुन लेता हूं मैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये कैपेसिटर, एक ये,
ओके, तो तीन कैपेसिटर हमने लिए, C1, C2 और C3, तीन कैपेसिटर हमने लिए हैं और तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने जोड़ दिए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, कैपेसिटर की एक प्लेट ए पॉइंट के साथ, दूसरी प्लेट बी पॉइंट के साथ, दूसरा वाला कैपेसिटर की एक प्लेट ए के साथ, दूसरी वाली बी के साथ, और सेम प्रोसीजर थर्ड के साथ है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलने वाले हैं एक एक प्लेट एक कॉमन पॉइंट के साथ, दूसरी वाली प्लेट एक कॉमन पॉइंट के साथ अगर कनेक्शन होगा तो वो कनेक्शन आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन या पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे हम उसको। तो इसमें भी मैं इस फिगर को कंपेयर करना चाहता हूं किसके साथ, इस फिगर के साथ। यहां पे ये क्या निकल आया, ये होगा आपका C इक्विवेलेंट और ये क्या होगा आपका टोटल पोटेंशियल। और मान लेते हैं अब चार्ज कितना आ गया इस पे, टोटल Q चार्ज इस कैपेसिटर पे होगा। ओके, तो हमने देखा कि यहां से कुछ चार्ज जाएंगे आपके। अब कैपेसिटर की कैपेसिटेंस अलग अलग है तो तीनों पे चार्ज आपको पता है अलग अलग ही होगा, क्योंकि तीनों की कैपेसिटेंस क्या है, अलग है। कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता था, चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो अगर यहाँ पे चार्ज जाएगा तो कैपेसिटेंस अलग है, मतलब चार्ज आपका अलग अलग ही जाएगा। और पोटेंशियल डिफरेंस की अगर मैं बात करूंगा तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो वैसे ही V पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम और चार्ज इज डिफरेंट फॉर ईच कैपेसिटर। आप इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हो, Q इजिकल टू CV बनेगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर सेम है लेकिन C सबका सेम नहीं है तो Q आपका सबका अलग अलग ही आएगा। ओके, इसके बाद हमने देखा, मान लेते हैं इसके ऊपर चार्ज होगा आपका Q1, इसके ऊपर चार्ज होगा आपका Q2 और इसके ऊपर चार्ज आया Q3, लेकिन टोटल चार्ज कितना रहेगा Q, तो Q कितना होगा यहां पे, Q1, Q2 और Q3। तो ये इक्वेशन हमारी आ चुकी है। अगर मैं यहां पे C इक्विवेलेंट निकालना चाहूं तो कैसे निकलेगा, C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। टोटल चार्ज इस पूरे कैपेसिटर पे, मैंने इन तीनों का ही एक कैपेसिटर बना दिया जिसका नाम मैंने C इक्विवेलेंट रख रखा है। तो टोटल चार्ज और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये C इक्विवेलेंट आ गया आपका। और यहां देखते हैं हम क्या होगा, अगर मैं इस इक्वेशन को भी V से डिवाइड कर दूं हर तरफ, क्योंकि V यहाँ पे सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे सेम है सबके लिए, तो टोटल चार्ज ओवर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल चार्ज ओवर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो C इक्विवेलेंट हो गया आपका। और Q1 बाय V पहले चार्ज का कैपेसिटेंस और पहले चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां से तो आपका C1 बनेगा, ये C2 और ये बनेगा C3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर, सॉरी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हम कैपेसिटेंस को डायरेक्ट ऐड करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।